नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे ऑनलाइन डीवेस्ट एजुकेशन पर। चलिए दोस्तों, आज जो है पुनः एक बार हम लोग अध्ययन करेंगे अथर्ववेद का। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का अध्ययन हम लोगों ने कर दिया है। आज जो है अथर्ववेद का अध्ययन करेंगे, ठीक है, जो कि आपके सीयूईटी एग्ज़ाम में भी देखने को मिलता है। यूजी हो, पीजी हो या फिर शिक्षा शास्त्री जो भी आप लोग कर रहे हैं उसमें सभी एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, ठीक है। वैदिक साहित्य यूजीसी नेट जेआर में भी लगा है। जहाँ भी आप अध्ययन करना चाहते हो तो वहाँ के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। शुरू करते हैं। अथर्ववेद, अथर्व संहिता जो है, जैसे हम लोग हर वेद के अर्थ को समझ रहे हैं वैसे हम लोग भी समझेंगे जो अथर्ववेद है उसका अर्थ क्या है। तो इसमें क्या वर्णन किया गया है सारे जानेंगे कि जिस वेद में स्थिरता या चित्तवृत्तियों के निरोध रूपी योग का उपदेश है वह अर्थवान है, यानी कि अथर्ववेद है, ठीक है। वैसे अथर्ववेद में जो है बहुत विषयों का वर्णन किया गया है, आगे आप लोगों को बताया जाएगा। अभी जो है अथर्ववेद के पहले हम लोग देवता देख लेते हैं, ठीक है। देवता है इसका अंगिरा देवता। एक प्रश्न में पूछा जाएगा आप लोगों को, अंगिरा देवता किस वेद से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद यदि जो विषय है देवता विषय क्या है, प्रायश्चित, ठीक है, प्रायश्चित करना। और ऋत्विज इसका ब्रह्मा है। प्रतीक चिन्ह अथर्ववेद का आत्मा है। सभी वेदों के अपने अपने प्रतीक चिन्ह हैं, ठीक है। किसी का मन प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। तो इसी प्रकार जो है आचार्य जो इनके अथर्ववेद के सुमंतो आचार्य हैं, पैल, वैशंपायन, ठीक है, जैमिनी और सुमंत। इस तरह से आप लोगों को क्रम से याद होना चाहिए। अब उपवेद जो है यहाँ पे स्थापत्य वेद, स्थापत्य यानी कि यहाँ पे मतभेद है। तो इसके उपवेद जो है 5 प्रकार के माने जाते हैं, उनको मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, ठीक है। आज यहाँ पे देखते हैं अथर्ववेद। यहाँ से जो है आपके प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसमें क्या है, शाखा, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और शिक्षा प्रतिशाखा। अब यदि हम शाखा को देखते हैं तो शाखा जो है पिप्पलाद शाखा है, शौनक शाखा है और मौद महाभाष्य है, स्तोत्र, जाजल, एक जलद और ब्रह्मदेव, चारण्यवेद और देवदर्श, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को याद रखना है। अब ब्राह्मण जो है गोपद ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण। गोपद ब्राह्मण जो है अथर्ववेद का है, ठीक है, और शतपथ ब्राह्मण क्योंकि इन दोनों वेदों के एक एक ब्राह्मण हैं, शुक्ल यजुर्वेद के, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे जो है कन्फ्यूजन हो जाता है कि शतपथ ब्राह्मण गोपद ब्राह्मण किसका है। तो गोपद ब्राह्मण यानी कि अथर्ववेद का। और आरण्यक जो है इस वेद का नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये एक आप लोगों को याद करने के लिए कम पड़ गया है, क्योंकि आरण्यक नहीं है ऐसा पूछ जाएगा, आप लोगों को प्रश्न पूछा जाएगा कि आरण्यक किस वेद का नहीं है, तो अथर्ववेद का आरण्यक नहीं है, ठीक है। अब उपनिषद की बात करते हैं। उपनिषद जो है प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडुक्य उपनिषद, ठीक है, मुंड मांडुक्य उपनिषद, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अब जो शिक्षा है वो मांडुकीय शिक्षा, अथर्ववेद प्रतिशाखा, शौनकीय प्रतिशाखा और कैत्सव्या, ठीक है, ये 3 हैं। इस तरह से जो है जो शौनकीय जो शाखा है इसमें 20 कांड है और 730 यहाँ में सूक्त पाए जाते हैं। यहाँ से यही क्वेश्चन बनेगा और इससे ज़्यादा नहीं। अथर्ववेद से वैसे अधिकतर क्वेश्चन नहीं बनेंगे। यहाँ से जो आपकी शाखाएं हैं, ब्राह्मण हैं और
यहाँ से इनके उपनिषद है, ये यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अधिकतर प्रश्न जो है आप लोगों को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद इन तीनों से देखने को मिलते हैं। यहाँ से आप लोगों को एक आध क्वेश्चन देखने को मिल सकता है जहाँ की शाखा है। ठीक है, और या फिर प्रश्नोपनिषद पूछ लिया, इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। अब अथर्ववेद का सबसे बड़ा कांड है। अब जो ये अथर्ववेद है इसमें 20 कांड है। ठीक है, इस 20वां कांड है, जो अंतिमवां कांड है, वही सबसे बड़ा है। अब सबसे छोटा कांड जो है अथर्ववेद का कौन सा है? 17वां। ठीक है, जो है संपूर्ण अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या जो है 5,987 है। ठीक है, याद रखना कि यहाँ पे याद रखना होगा। ये आपके यहाँ से जो है, यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है अथर्ववेद के विविध नाम देख लेते हैं। अथर्ववेद और अंगिरस वेद, और इसके ऋषि भी आपने सुना है तो कौन से? अंगिरा ऋषि थे, तो अंगिरस वेद हो गया। ठीक है, नाम पढ़ने से। और अर्थवांगिरस, अथर्ववेद भी, अथर्वदेव और अंगिरस वेद, अथर्ववेद व अंगिरस वेद को मिला करके अथर्वांगिरस वेद बन गया, दोनों से संबंधित है। ठीक है, चौथा है ब्रह्मवेद और भृंगवंशिगिरा वेद। छठवां है छात्रवेद और वैषज्य वेद, छंदोपवेद और महीवेद। ये आपको जो है बिल्कुल याद होना चाहिए। यहाँ से जो है पूछ लिया, यदि पूछ देंगे छात्रवेद जो है किससे संबंधित है, ये किसका उपनाम है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र जो है 4 होते हैं, जानते हैं, श्रोत्र, गृह और धर्म, शुल्ब। तो इसमें ये बात है कि धर्म सूत्र भी नहीं है और शुल्ब सूत्र भी नहीं है, तो 2 आपको याद करने के लिए कम पड़ गए। और आरण्यक जो है इसमें भी नहीं है, तो आरण्यक में नहीं है, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र भी नहीं है। अब बच्चे गृह सूत्र और श्रोत्र सूक्त। तो वेतान जो है एक ही है, इसलिए आप याद कर सकते हैं आसानी से। वेतान अथर्ववेद का श्रोत्र सूक्त है और गृह सूत्र जो है कौशिक। ठीक है, तो धर्म सूत्र नहीं है, शुल्ब सूत्र नहीं है, तो बचे क्या? दो चीज़ें, श्रोत्र सूत्र और गृह सूत्र। तो श्रोत्र सूक्त में हो गए आपके वेतान और इसमें हो गए आपके कौशिक। ठीक है, आसानी से याद हो गए। और इसमें जो है आरण्यक भी नहीं है। ठीक है, आरण्यक भी नहीं है। और इसमें जो उपनिषद हैं वो कौन से? प्रश्नोपनिषद, मांडुक्योपनिषद और मुंडकोपनिषद। ठीक है, मुंड मांडुक्य उपनिषद। ठीक है, गोपद ब्राह्मण। गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण है। यह ब्राह्मण पेपला शाखा से संबंधित है। गोपद ब्राह्मण में 2 भाग किए गए हैं, पूर्व भाग और उत्तर भाग। ये जो भाग हैं ये प्रपाठक में जो है विभक्त हुए हैं। पहले वाले में 5 हैं और दूसरे वाले में 6, यानी कि पूर्व में 5 और उत्तर में 6, तो कुल मिला के जो है 11 हो गए हैं। ठीक है, अब इसमें जो है पूर्व वाले में कुछ कंडिकाएं हैं, 135 कंडिकाएं पूर्व में हैं और जो उत्तर में 123 कंडिकाएं हैं। ठीक है, ये याद रखने हैं। पूर्व भाग में 5 प्रपाठक हैं और उत्तर में 6, और कंडिकाएं पूर्व में 135 और उत्तर में 123 हैं। अब आगे चलते हैं। अथर्ववेद के 5 उपवेद हैं। ठीक है, तो 5 उपवेद जो हैं उनके नाम गिना देते हैं। ये जो उपवेद गिनाए गए हैं ये गोपद ब्राह्मण में है, मिलते हैं। ठीक है, इनका उल्लेख जो है गोपद ब्राह्मण में देखने को मिलते हैं। अब ये किस प्रकार हैं ये देख लेते हैं। पहला है सर्पवेद। तो सर्पवेद है, इसमें क्या होगा कि जो सर्प विषयक जो चिकित्सा होते हैं, ठीक
ठीक है। यदि कोई सर्प डस दे, उसमें बिच्छू इत्यादि, जो सर्प यानी कि जो रेंगते हैं, जो रेंगने वाले जो भी जितने भी विषैले जीव हैं, उनसे संबंधित चिकित्सा। अब यहाँ पे पिशाच वेद, जो पिशाचों राक्षसों का वर्णन भी जो है अथर्ववेद में मिलता है। अगला जो है असुरवेद। असुरवेद यहाँ पे जो है जादू टोना इत्यादि का वर्णन यहाँ पे इस वेद में मिलता है। अथर्ववेद जो है उपवेद किसे कहा जाए, क्योंकि इसमें जो है अनेकों विषय हैं। अब यहाँ पे जो इतिहास भी आप लोगों को वर्णन मिलता है अथर्ववेद में। इतिहास यानी कि जो राजा वंशों का परिचय जो है अथर्ववेद में देखने को मिलता है। और पुराण वेद में जो है रोग निरोग और कित्या प्रयोग सुख शांति, इस तरह से जो है अनेक विषय भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मुख्य यही याद रखना है, सर्पवेद, पिशाच वेद, असुरवेद, इतिहास वेद, पुराण वेद, ये जो 5 हैं ये आप लोगों को याद रखना है। ये हैं अथर्ववेद के उपवेद के नाम, ठीक है। वहाँ पे जो है आपको स्थापत्य बताया था वो भी रखना है। यदि ऑप्शन में सर्ववेद, पिशाच वेद, असुरवेद, इतिहास वेद, पुराण वेद भी आए तो इनको भी आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये था अथर्ववेद का संपूर्ण परिचय। तो इतना ही अथर्ववेद से पूछा जाता है। तो एक और महत्वपूर्ण यहाँ से आप देखने को मिल जाएगा, अयम आत्मा ब्रह्म, ठीक है। अयम आत्मा ब्रह्म जो है यह महावाक्य जो है अथर्ववेद का है, ठीक है। आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, पिप्लादः शौनकस्य कस्य देवस्य शाखा प्रवर्तको वर्तते, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, तो आप लोग को इसका आंसर दे दीजिएगा। तो अथर्ववेद के विषय में और कुछ जानकारी नहीं मिली, ठीक है। जो इतना ही यहाँ का अथर्ववेद के संबंधित मिलता है, और यहाँ से जो है प्रश्न इसी प्रकार मिलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जो है हमने अथर्ववेद के कल्प भी देख लिए हैं, और अथर्ववेद की शाखा ब्राह्मण, आरण्यक तो नहीं है, और इसमें जो है आपके धर्मसूत्र और शुल्ब सूत्र नहीं है, इसलिए याद करने के लिए इजी हो गया। और यहाँ से जो है श्रोतान सूत्र और श्रोत्र सूत्र और ग्रह सूत्र, तो इसमें एक एक याद करना है, तो वेतान और कौशिक, इसलिए जो है आसानी से याद हो जाएगा। तो देखते देखते लगभग जो है आप लोगों को याद हो गया है, ठीक है। तो ये था आज का जो है अथर्ववेद, और हमने चारों वेदों का अध्ययन कर लिया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और जो भूमिका भी थी वो संपूर्ण चारों वेद की भूमिका, वो भूमिका भी आप लोगों ने देख ली होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।